यमुना 302 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है। ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अभी दूसरे नंबर पे यमुना एक्सप्रेसवे आता है, जिसकी लंबाई लगभग आधी है इससे। इस वीडियो में लखनऊ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट बाउंड कैरिजवे पर। आगरा में इनर रिंग रोड से शुरू होता है, जो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है और लखनऊ के बाहर मोहन रोड पर ख़त्म होता है। इसमें 7 एग्जिट्स हैं: आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ। आगरा इनर रिंग रोड से कनेक्ट करता है ट्रम्पेट इंटरचेंज के साथ। कम्प्लीटली एक्सेस कंट्रोल्ड है, सिर्फ रैंप से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, सारा रूट न्यू अलाइनमेंट पर बना है। इसके लिए 7,700 एकड़ ज़मीन को खरीदा गया था। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 13,200 करोड़ रुपए थी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के 22 महीनों बाद इसके पहले कुछ सेक्शंस खोल दिए गए थे नवंबर 2016 में। पूरा एक्सप्रेसवे 2017 में खुला, जबकि साथ में कुछ काम चल रहा था 2018 तक। इसको यूपी गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया और मेंटेन किया है। आज यूपी में टोटल 687 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं, इंडिया की हर स्टेट से ज़्यादा। सबसे पहले नोएडा के एक्सप्रेसवेज बने थे और आज इसमें यमुना, ईस्टर्न पेरिफेरल, दिल्ली मेरठ और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवेज भी शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे से आगरा और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर से कम हो गया और ट्रैवल टाइम 6 घंटे से गिर के 3.5 घंटे हो गया। कंजेशन और पोल्यूशन में इंप्रूवमेंट भी हुई है, फ्यूल की बचत के साथ। आज लोग दिल्ली से लखनऊ डायरेक्ट नॉन स्टॉप ट्रैवल कर सकते हैं 6.5 घंटे में। पूरा रूट 500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 5 एक्सप्रेसवेज आते हैं: डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा इनर रिंग रोड और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसके आगे 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो लखनऊ से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। आगे बिहार शुरू हो जाता है, जो यूपीआईडीए के अंडर नहीं आता। लखनऊ आउटर रिंग रोड एक्सप्रेसवे को बनाने का भी प्लान है फ्यूचर में। अगर ये दोनों एक्सप्रेसवेज भी बन जाएं, तो लोग दिल्ली से नॉन स्टॉप बिहार तक जा पाएंगे 12 घंटे के अंदर। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के एक्सप्रेसवेज अभी यूपी में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे पूर्वांचल, गंगा, गोरखपुर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज। पूरे रूट का टोल रेट है 595 रुपये गाड़ियों के लिए, 1850 रुपये ट्रक्स के लिए और 295 रुपये मोटरसाइकिल्स के लिए। इसमें सिर्फ हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स अलाउड हैं, स्लो वाली नहीं। इसमें एक स्पेशल फीचर भी है, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जैसी इमरजेंसीज में रनवे की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर आसपास के एयरफोर्स बेसिस और एयरपोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फाइटर जेट्स एक्सप्रेसवे पर लैंड कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2015 में ट्रायल रन हुआ था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ जेट्स लैंड हुए थे। उसके बाद इस एक्सप्रेसवे पर आईएएफ ने प्रॉपर्ली एक रनवे बना दिया। ये इंडिया का इकलौता रोड रनवे है। अक्टूबर 2017 में इनॉग्रेशन के टाइम आईएएफ के 6 फाइटर जेट्स ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लैंड किया था, जिसमें सुखोई 30 MKI और डसॉल्ट मिराज 2000 शामिल थे। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए गए हैं पूरे रूट पर, जिसमें इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस, डिजिटल मैसेज स्क्रीन, वीडियो मॉनिटरिंग और एम्बुलेंस सर्विस भी शामिल है। यूपीआईडीए के अकॉर्डिंग 60 इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस हैं एक्सप्रेसवे पर हर 5 किलोमीटर की दूरी पर। इनमें जीपीएस लगा है, जिससे कॉल करने वाले की लोकेशन पता लग जाए। 50 सीसीटीवी कैमरास और 10 नंबर प्लेट डिटेक्टर्स लगाए गए हैं स्पीड रेडार कैमरास के साथ। इससे ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी कंट्रोल रूम में। पूरे रूट पर 50 से ज़्यादा पेट्रोलिंग व्हीकल्स और 9 एम्बुलेंसेज भी तैनात की गई हैं हर थोड़ी दूरी पर। इनमें लगभग 150 अधिकारी हैं, जो 24 घंटे पेट्रोलिंग के साथ इमरजेंसी में यात्रियों की मदद भी करते हैं। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है और पेवमेंट एसफल्ट से बनी है। शोल्डर के लिए येलो लेन यूज़ की है।
एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। काफ़ी टूरिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताजमहल जाने के लिए, इसीलिए इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास शुरू होता है, जहां ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाता है और आगरा के बाहर कुबेरपुर में खत्म होता है आगरा इनर रिंग रोड पर। ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद। यूपी गवर्नमेंट की यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्रेसवे को अगस्त 2012 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। नोएडा और आगरा के बीच ट्रैवल टाइम 4 घंटे से कम होकर 1.5 घंटा हो गया है। इसको 3 फेजेस में बनाया गया था। पहला फेज 48 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था ग्रेटर नोएडा से जेवर विलेज तक, यहीं जेवर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा फेज था जेवर विलेज से मथुरा के बीच 61 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, और तीसरा फेज था 56 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच मथुरा और आगरा के बीच। 12,839 करोड़ रुपए लगे इसको बनाने में। लोकल एरियाज में और स्लो ट्रैफिक के लिए 13 सर्विस रोड्स भी बनाई गई हैं 168 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ। वे साइड एमिनिटीज़ जैसे रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्ट स्टॉप्स भी बनाए गए हैं। ये जेवर टोल बूथ है। गाड़ियों का टोल पूरे रूट के लिए है 415 रुपये और ट्रक्स के लिए है 1295 रुपये। राउंड ट्रिप के लिए 665 और 2070 रुपये। एक्सप्रेसवे की कुछ डिटेल्स। पेवमेंट कंक्रीट से बनी है। एक डायरेक्शन में 3 लेन्स हैं और एक्सपैंड करके 4 लेन्स की जा सकती हैं। हर लेन 3.75 मीटर चौड़ी है। लगभग 5 लाख पेड़ भी लगाए गए हैं एक्सप्रेसवे के साथ। पूरे रूट पर 7 इंटरचेंजेस, 146 अंडरपासेस और 44 ब्रिजेस हैं। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है और राइट लेन सिर्फ ओवरटेक करने के लिए रिजर्व की गई है। NH44 जो पुराना दिल्ली आगरा हाईवे है काफ़ी कंजस्टेड हो गया था, इसीलिए एक्सप्रेसवे को बनाया गया कंजस्शन और पोल्यूशन कम करने के लिए। 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इसके साथ लिंक होता है आगरा इनर रिंग रोड के जरिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा क्लवलीफ इंटरचेंज के साथ। गौतम बुद्ध नगर में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के सामने बनेगा, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। यमुना एक्सप्रेसवे जब से खुला है तब से इसके आसपास काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को मिलाकर। सेफ्टी फीचर्स। पूरे एक्सप्रेसवे पर मेटल बीम क्रैश बैरियर्स हैं दोनों साइड पर और मीडियन में वायर फेंसिंग लगाई गई है। रात में आसानी से ड्राइव करने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड मार्कर्स भी लगाए गए हैं हर लेन पर। जनरली लंबे हाईवेज़ में स्ट्रीट लाइट्स इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि उसको इंस्टॉल और मेंटेन करने का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, इसीलिए रिफ्लेक्टिव मार्कर्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये गाड़ियों की हेडलाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे लेन्स काफ़ी क्लियर दिखती हैं दूर तक। स्ट्रीट लाइट्स सिटी रोड्स पर ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। एक्सप्रेसवे पर हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसमें हर 5 किलोमीटर की दूरी में CCTV कैमराज, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम्स, स्पीड रेडार्स और व्हीकल रिकग्निशन सिस्टम लगा है। मेट्रोलॉजिकल सिस्टम भी है वेदर फोरकास्ट के लिए। फॉग का टाइम सबसे खतरनाक होता है एक्सप्रेसवे पर। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस भी इंस्टॉल किए गए हैं दोनों साइड्स पर। स्पेशल टीम्स 24 घंटे पेट्रोलिंग करती हैं एक्सप्रेसवे की। हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल वैन तैनात की जाती है। इसका मतलब एक्सप्रेसवे पर कहीं भी इमरजेंसी होती है तो एक टीम साइट पर 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी मदद के लिए। ये वैन्स कस्टम बिल्ट होती हैं जिसमें सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स के साथ फर्स्ट एड भी मौजूद होता है। इंडिया में पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लैंड हुए थे 2015 में। ये ड्रिल कंडक्ट की गई थी ताकि इमरजेंसी में इस पर फाइटर जेट्स लैंड कर सकें। इसकी सक्सेस के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच प्रॉपर रनवे बना दिया गया इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। YEIDA के अंडर 2689 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया आता है। 584 स्क्वायर किलोमीटर का फेज़ 1 है जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर आते हैं। इसमें अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए सेक्टर्स और एरियाज़ बनाए जा रहे हैं। इसके पूरा होने पर फेज़ 2 का काम शुरू होगा। ये 2105 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एक्सप्रेसवे
banga, banga. Yeah, yeah. Sexy love, what she need for my bad boy like me. Yeah, yeah. Sexy kiss is the thing that she ain't for my lips. Yeah, yeah. My sex appeal is the only air that she breathes. And when I look into her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your veins. Shorty say she feeling so, she grab my neck and she whisper please. Another banger, banger. When I finish, I go. Baby, girl, your body is my medicine. Sweet baby, medallion, sweet than sugar cane. I can't get on the neck. Like a gangster, but my face innocent. Struck up on my ex. Sunny go another banger, banger. वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है हरियाणा में। ये कुंडली में शुरू होता है, फिर बहादुरगढ़ और मानेसर से होते हुए पलवल में खत्म होता है। इसीलिए इसको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसके दोनों एंड्स ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ते हैं, जो पूरी रिंग बनाते हैं दिल्ली के आसपास। 2006 में इस पर काम शुरू हुआ था और काफ़ी डिलेज के बाद पूरा रूट 2018 में खोल दिया गया था। इसको बनाने में लगभग 9,000 करोड़ रुपए लगे थे। ये हरियाणा में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है 135.6 किलोमीटर की लेंथ के साथ। दूसरे नंबर पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आता है, जिसका 45 किलोमीटर लंबा भाग हरियाणा में है और बाकी 90 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में टोटल 216 किलोमीटर की लेंथ के एक्सप्रेसवेज हैं। इंडिया की सारी स्टेट्स में दूसरे नंबर पर आता है यूपी के बाद। इस एक्सप्रेसवे के अलावा हिमालयन, फरीदाबाद, पानीपत और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे भी आते हैं हरियाणा में। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखी गई है। इस पर स्लो व्हीकल्स अलाउड नहीं है। एक्सप्रेसवे को 2 फेजेस में बनाया गया था। पहला 52.6 किलोमीटर लंबा मानेसर से पलवल वाला सेक्शन था, जिसको अप्रैल 2016 में इनॉग्रेट किया गया। दूसरा 83 किलोमीटर लंबा सेक्शन कुंडली से मानेसर तक था, जो नवंबर 2018 में खुला था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरह इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 3 या 4 का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने बनवाया है, जबकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की NHAI ने बनवाया था। एक्सप्रेसवे की लंबाई में दोनों तरफ 2 किलोमीटर चौड़े एरिया में 5 नई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने का भी प्लान है, स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एरियाज के साथ। दिल्ली मेट्रो फेज 5 का रूट भी बनाया जा सकता है इसके साथ में। एक्सप्रेसवे 3 मेजर हाईवेज को इंटरसेक्ट करता है। कुंडली में NH44, बहादुरगढ़ में NH9, मानेसर में NH48 और पलवल में फिर NH44। NH48 और 44 देश के 2 बिजिएस्ट हाईवेज हैं। पूरे रूट का टोल गाड़ियों के लिए है 180 रुपये और ट्रक्स के लिए है 675 रुपये। पेवमेंट एसफेल्ट से बनी है और हर लेन 3.75 मीटर चौड़ी है। 2 कैरेजवेज हैं जिसकी चौड़ाई 12.5 मीटर है। इन दोनों के बीच 8 मीटर चौड़ा मीडियन है, जिसमें पौधे भी लगाए गए हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज को मिलाकर ये दिल्ली की और देश में सबसे लंबी रिंग रोड बनती है, 270 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ। इससे दिल्ली में आने वाले ट्रक्स की संख्या में काफ़ी गिरावट आएगी, लगभग 50,000 एक दिन में। टोटल 52 अंडरपासेस और 23 ओवरपासेस भी बनाए हैं। सेफ्टी के लिए दोनों तरफ क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। पूरे रूट में कुल 10 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। सब में टोल बूथ्स और इंटरचेंजेस भी बनाए गए हैं। इसमें से 3 रिवरलीफ इंटरचेंजेस हैं, कुंडली, मानेसर और पलवल में, और 3 राउंड अबाउट इंटरचेंजेस हैं, खड़खोड़ा, बहादुरगढ़, बादली, फारुखनगर, पंचगांव, टावड़ू और सोना में। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप्स, रेस्ट स्टॉप्स, 2 ट्रक स्टॉप्स, 4 बस स्टैंड्स, पुलिस स्टेशंस और एक इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर है हेलीपैड के साथ। हर 20 किलोमीटर की दूरी में एक पेट्रोल वैन तैनात की गई है एक्सीडेंट्स और इमरजेंसी केसेस में क्विक रिस्पॉन्स के लिए।
5 पैसेंजर मल्टी मोडल ट्रांजिट स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां अलग अलग ट्रांजिट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जिसमें बस, रेल और आरआरटीएस शामिल होंगे। ये स्टेशंस एक्सप्रेसवे के बराबर में बनाए जाएंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बनाया जा रहा है जो कुंडली और मानेसर में एमएमटीएस का पार्ट होंगे। ये सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइंस होंगी जिनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके 3 रूट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं: दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर। कुछ स्टेशंस अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे, बाकी एलिवेटेड होंगे। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद NH44 को चौड़ा किया जा रहा है पानीपत तक। ये हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रंक रोड का पार्ट है जो कि इंडिया की बिजिएस्ट रोड्स में से एक है। इसमें 6 लेन्स को बढ़ाकर 8 लेन किया जाएगा, जिसके दोनों तरफ 2 लेन्स की सर्विस रोड्स होंगी जो कि इसको 12 लेन का हाईवे बना देगा। बीच में हाईवे सिग्नल फ्री हो जाएगा। हर इंटरसेक्शन में फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। अगले साल तक पूरा होने का अनुमान है।
that thing called when you meet somebody and you feel like you're walking on a cloud? And every step you made all your life, wrong or right, led you to this place right here, right now. You know, it's like when you at work and you said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm gonna go out. So you put on your favorite shoes or you put on your favorite jeans. You get into the mood. It's a long line, but you don't care because you can hear don't outside those doors. And you get that feeling all over again, and you get that chill up your spine because the DJ is playing your favorite songs back to back, and you're not in yet, but soon you know you're gonna be. Oh man, what's that feeling called again? What's that feeling called when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to accept those vibes, all those positive vibes, and your family's there, and all those people that are experiencing the same thing that you are experiencing at that moment in time. What's that called again? What's that called when 1 minute you're on one side of the room and the next minute you're on the other and you're not quite sure how you got there, but you know somehow, some way